हेलो बच्चों, मेरे चैनल स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पेज नंबर 44 चैप्टर एंड एक्सरसाइज चैप्टर 2 की करवा रही हूँ। मैं सेक्शन ए है और फर्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 2/-3 की पावर -3 और उसकी पावर -2 इज़, और ऑप्शन दिए हैं बच्चों 4। ठीक है, और ऑप्शन इसी के दिए हैं, तो हम इसको कैसे करेंगे क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 2/-3 को लिख लेंगे। 2/-3 और इसकी पावर है -3 और फिर होल पावर है 2। ओके, जब बच्चों पावर के ऊपर पावर दी होती है, ठीक है, जब पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो पावर मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 2/-3 की पावर हो जाएगी -3 × 2। ठीक है, तो ये मेरी पावर बन गई अब 2/-3 और इसकी पावर हो गई -6। ठीक है, समझ आ रहा है। पावर के ऊपर पावर जब होती है बच्चों तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। ये रूल्स आपको याद करने पड़ेंगे जिससे आप आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। आप लिखेंगे -3/2 और इसकी पावर 6 है माइनस की, तो मैंने क्या किया, इसका रेसिप्रोकल कर दिया, -3/2 कर दिया नंबर का और पावर हमारी प्लस की हो गई। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, इसको मैं 6 टाइम मल्टीप्लाई करूँगी क्योंकि इसकी पावर 6 है। ठीक, -3/2 इस तरह से लिख लेंगे 6 टाइम्स। आप गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसको 6 टाइम्स लिखने के बाद बच्चों इसको मल्टीप्लाई करेंगे। -3 को करेंगे 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 23 7 3 ज़ा 81 होता है। ठीक है, मैं मल्टीप्लाई भी करके आपको बता देती हूँ। तो 27 को 3 से करेंगे तो 3 7 ज़ा 21 और 81 आ जाएगी। ठीक है, फिर एक और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमने अभी 4 टाइम्स किया है, तो 3 1 ज़ा 3 और 3 8 ज़ा 24। फिर एक और बार करेंगे तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 729। ठीक है, अब मेरे पास आ गया बच्चों 729/2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। ठीक है, इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32 और 32 2 ज़ा होता है 64। अब बच्चों 2 माइनस मिलके प्लस हो जाते हैं। ठीक है, 2 माइनस फिर कट गए, 2 माइनस फिर कट गए। ठीक है, जोड़े जोड़े बना के उनके पेयर्स बना करके उनको माइनस प्लस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ गया 729/64। तो मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। ओके, देखो इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। अब करेंगे हम इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 मैं देख लेती हूँ एक बार क्या लिखा हुआ है। लिखा है -3/8 की पावर -3। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई 4/9 की पावर -2। ओके, ये क्वेश्चन मेरे पास लिखा हुआ है। तो अब इसको कैसे करेंगे बच्चों, इनकी वैल्यू निकालनी है। फिर से मेरे पास माइनस की पावर है दोनों में, तो क्या करूँगी, जब माइनस की पावर होती है तो नंबर का रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, उसको पलट के लिख लेते हैं और पावर हमारी प्लस की हो जाती है। तो दोनों नंबर मैंने पलट लिए हैं, 8/3 और इसकी पावर 3 हो गई, और 4/9 को क्या कर दिया, 9/4 कर दिया और इसकी पावर भी 2 हो गई। ठीक है, अब फिर से एक्सपेंड करके लिखेंगे बच्चों 8/3 × 8/3 और -8/3। ठीक है, 3 टाइम्स लिख दिया। इसी तरह से 9/4 × 9/4। ठीक है, 2 टाइम्स लिख दिया। अब कट, जितने कट हो रहे हैं उनको कट कर दो 3। तो बच्चों इसको क्या करेंगे, हमने इसको एक्सपेंड करके लिख दिया, अब इसको कट करेंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, फिर से काटेंगे 3 1 ज़ा 3 और फिर 3 पे फिर कट जाएगा 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। ठीक है, फिर 4 पे काटेंगे 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8। फिर काटेंगे 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8। ठीक है, तो ये कट हो गया बच्चों। नीचे तो हमारे पास कुछ नहीं बचा, ऊपर बचा है -8 2 2 और 3। ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। तो होता है 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा होता है 32 और 32 3 ज़ा होता है बच्चों। मैं आपको मल्टीप्लाई करके बता देती हूँ। 32 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9, तो मेरे पास आ गया 96। इन सबको मल्टीप्लाई करके आ गया मेरे पास -96। इसका ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है, ओके, तो इस तरह से इसका आंसर लिख देंगे बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है द वैल्यू ऑफ 1/2 की पावर -2 + 2/3 की पावर -2 + 3/4 की पावर -2
ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे बच्चों, फिर से माइनस की पावर्स आ गई हमारे पास। तो सबसे पहले तो हम नंबर का रेसिप्रोकल कर लेंगे, ठीक है। 1/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 और इसकी पावर हो जाएगी 2, -2/3 का हो जाएगा 3/2, ठीक है। और इसकी पावर भी -2 हो जाए 2 हो जाएगी। फिर 4/3 की पावर 2 हो जाएगी। अब फिर से इसको एक्सपेंड करके लिख लेंगे, 2 × 2 हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा बच्चों 3/2, यानी कि 3/-2 मल्टीप्लाई 3/-2 2 टाइम्स, ठीक है। उसके बाद फिर से बीच में प्लस का साइन आएगा और यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 4/3 × 4/3, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4 और यहाँ पे हो जाएगा 3 3 9 और 2 2 4, ठीक है। अब बच्चों -2 टाइम्स है, ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे प्लस का साइन नहीं रहेगा। 4 4 16 और 3 3 9। अब इस टाइप के नंबर्स को बेटे प्लस करते हैं तो हमें एलसीएम लेना पड़ता है, पर एलसीएम के पास लिए मेरे पास नंबर नहीं है, क्योंकि एक टेबल में नंबर आने ज़रूरी हैं। तो इसको क्या करेंगे, 9 4 36 कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब 1 को 36 से डिवाइड करेंगे, 36 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, मैं आपको करके बता देती हूँ। 36 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैं आपको एक एक स्टेप समझाती हूँ। 4 6 24 होता है, ठीक है। तो ये आ गया 144 प्लस फिर 4 को 36 से फिर से डिवाइड करेंगे तो आएगा मेरे पास 9 और 9 9 होता है बच्चों 81। फिर 9 को 36 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा और 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा, ठीक है। अब तीनों नंबर्स को ऐड कर लेंगे, लो ऐड भी करके बता देती हूँ। 144 81 और 64, इसको ऐड करेंगे तो बच्चों क्या आएगा 9 और 14 8 और 2 289 आ गया, ओके। तो मेरा आंसर क्या आएगा बच्चों 289/36, ठीक है। अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है इसका। देखिए ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे आंसर ऑप्शन नंबर डी, ओके। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये दिया है 3 की -1 पावर है प्लस 4 की -1 पावर है, डिवाइड है 5 और -1 पावर है, ठीक है। क्वेश्चन को कैसे करेंगे बच्चों, क्योंकि 3 की पावर माइनस है -1 तो 1/3 लिख लूँगी। 4 की पावर -1 है तो उसको भी 1/4 कर लूँगी, क्योंकि रेसिप्रोकल करते हैं माइनस की पावर में, और होल की पावर ऐसे ही रहने दूँगी, और 5 की पावर -1 भी ऐसे ही रहने दूँगी। अब बच्चों इसका एलसीएम करने पड़ेगा, पर एलसीएम के लिए नंबर नहीं है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 3/4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 12। अब 3 को 12 से डिवाइड करेंगे और 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 आ जाएगा। फिर 4 को 3 से डिवाइड करेंगे और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, और पावर माइनस मैंने ऐसे ही रहनी थी, डिवाइड 5 की। अब 5 की पावर -1 को मैंने कैलकुलेट कर लिया, 1/5 कर दिया, ठीक है। 4 + 3 को मैंने कर दिया 7 आ गया, 7/12 और इसकी पावर -1 अभी भी है, फिर डिवाइड 1/5, ठीक है। अब इसको करूँगी कैलकुलेट, 7/12 को मैं क्या कर दूँगी 12/7 रेसिप्रोकल कर दूँगी, क्योंकि इसकी माइनस की पावर हट जाएगी, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, जब रेशनल नंबर होता है और डिवाइड होते हैं रेशनल नंबर तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई लगा देते हैं और पीछे का जो नंबर होता है उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, ठीक है। इसकी पावर -1 थी तो इसको मैंने रेसिप्रोकल करके लिख दिया, और 1/5 को भी मैंने रेसिप्रोकल कर दिया और बीच का साइन जो था वो मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब क्योंकि ये कटेंगे नहीं नंबर, कटिंग तो होगी नहीं, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 60/7 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 5 के नीचे कोई नंबर नहीं है तो 7 का 7 आ जाएगा। तो ये मेरा ऑप्शन देख लेती हूँ कौन सा वाला सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है, ओके। इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे, तो आंसर लिख देंगे ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर, ओके। अब बच्चों इसका आंसर तो आ गया ये, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 5/12 की पावर -4 है इंटू 5/12 की पावर 3x है, ठीक है, इक्वल टू 5/12 की पावर 5 है। अब इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है बच्चों। तो x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, जब हमारी पावर
एक्स की वैल्यू निकालने के लिए दी जाती हैं, ठीक है, और हमारे बेस इक्वल होते हैं। तो किस तरह से करते हैं बच्चों, अब क्या करेंगे बच्चों, क्योंकि इनकी पावर तो है अलग अलग, ठीक है, और बेस है इक्वल, तो क्या करते हैं, लिखते हैं व्हेन बेस आर इक्वल देन एक्सपोनेंट्स मस्ट बी इक्वल, ठीक है। ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी अगर आपको x की वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। मैंने पहले भी ऐसे क्वेश्चन करवाए हैं आपको, तो इस तरह से ये लाइन लिखनी पड़ेगी। अब करते हैं हम क्वेश्चन। अब देखो सबके बेस इक्वल हैं, तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू के इधर वाले नंबर का बेस एक ही ले लेंगे 5/12, ठीक है, और इसकी पावर क्या कर देंगे बच्चों, ऐड कर देंगे -4 + 3x, फिर इक्वल टू 5/12 की पावर है 5, ठीक है। अब सिर्फ पावर लिखेंगे, सिर्फ पावर कैसे लिखेंगे कि -4 + 3x = 5, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, 3x को, x वाले नंबर को एक साइड रखूँगी और इक्वल टू, जो इक्वल टू के पास नंबर है ना बेटे पहले उसे उतारते हैं, ठीक है, और जो बाद का नंबर है उसे बाद में लिखते हैं, जिसे हम इक्वल टू के दूसरी साइड से लेके आते हैं उस नंबर को बाद में लिखते हैं और उसका साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 + 4 = 9 हो जाएगा, और 3x, अब 3 के साथ x मल्टीप्लाई में है, ठीक है, मल्टीप्लाई में है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 9 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, ओके। ये नीचे चला जाएगा और डिवाइड हो जाएगा, 3 × 1 = 3 और 3 × 3 = 9, तो x = हमारे पास 3 आ जाएगा, ओके। तो ये हो गया हमारा 5th क्वेश्चन भी। अब इसका ऑप्शन देख लेते हैं, कौन सा ऑप्शन सही है इसका बच्चों। देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो ए जो राइट आंसर है इसका, तो लिख देंगे ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, लिखा है इफ़ 2 की पावर है 3x - 1 + 10 और फिर ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 7 = 6, ठीक है। इस तरह से इन्होंने हमारे को इक्वेशन बना के दी है। इसके 4 ऑप्शन है बच्चों, ठीक है, इसके 4 ऑप्शन है, हमें देखना है कि कौन सा राइट आंसर है, ठीक है। 0 है, -2 है, 1 है और 2 है। तो किस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को, सबसे पहले क्वेश्चन उतार लेती हूँ मैं। देखो बच्चों लिखा है 2 की पावर है 3x - 1, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले 2 की पावर 3x - 1 + 10, इसको एज इट इज़ रखूँगी मैं भी, ठीक है। फिर है डिवाइड का साइन, ठीक, 7 हमारे पास डिवाइड में है, अगर मैं इक्वल टू के दूसरी साइड इसे ले जाती हूँ तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अगर हम किसी भी इक्वेशन में नंबर इधर से उधर ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 के साथ, आगे सब कुछ वैसा का वैसे उतार लूँगी और 6 को 7 से मल्टीप्लाई करके 42 लिख दूँगी, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। अभी हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ 6 को 7 से मल्टीप्लाई किया है। आगे क्या करूँगी मैं, अब इसको ब्रैकेट को खोल लेती हूँ, ठीक है। अब क्या करती हूँ बच्चों, क्योंकि प्लस इसके साथ 10 है, 10 प्लस में है, अब मैं इसको भी इधर ले जाती हूँ, इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाती हूँ, ठीक है। मैं एक एक लाइन में आपको एक एक स्टेप बताती हूँ ताकि पूरी तरह से आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। वैसे क्या करूँगी, 3 की पावर 3x - 1 एक साइड रख लूँगी। अब मैं 10 को भी दूसरी साइड लेके गई हूँ, वो माइनस का हो गया, ठीक है, क्योंकि इस साइड प्लस का था। अब 42 में से 10 माइनस किए तो 32 आ गया मेरे पास, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, क्योंकि 2 की पावर 3x - 1 है और यहाँ पर मेरे पास 32 है, हमारी कोशिश ये रहेगी कि इसको भी हम पावर में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। तो मैं 32 के पार्ट्स करूँगी, डिवाइड करूँगी इसको। अब 2 से इसका एलसीएम लेके, आपको सब बच्चों को एलसीएम लेना आता है, किस तरह से लेते हैं, तो एलसीएम ले लूँगी इसके। देखो 5 टाइम्स मेरे पास 2 आ गया, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ बच्चों, 2 की पावर 5 लिख सकती हूँ, ठीक है ना। 32 को मैं 2 की पावर 5 लिख सकती हूँ। अब मेरे पास 2 की पावर 3x - 1 हो गया एक साइड, दूसरी साइड हो गया 2 की पावर 5, ओके। अब मैं क्या कर सकती हूँ बच्चों, क्योंकि मेरे पास दोनों तरफ बेस इक्वल आ गए, अगर मेरे पास बेस इक्वल हो जाते हैं तो मैं क्या करती हूँ, यही लाइन मैं लिखती हूँ। मैं पहले भी कई क्वेश्चन आपको करवाए हैं इसी टाइप के। क्या लिखना होता है बच्चों, इफ़ बेस आर इक्वल देन एक्सपोनेंट्स मस्ट बी इक्वल, ठीक है, ये लिखेंगे। अगर हमारे पास जो बेस है वो इक्वल होता है तो हम क्या करते हैं, पावर्स को भी इक्वल करके दिखा देते हैं, उसकी भी इक्वेशन की तरह सॉल्व कर सकते हैं हम उसको, ठीक है। ये लाइन लिखने के बाद आपको क्या करना है
क्योंकि मेरे पास दोनों का बेस 2 है तो मैं क्या करूँगी, इसको लिख लूँगी। पहले क्या लिखना है बच्चों, 2 की पावर 3x माइनस 1, ठीक है, उसमें से मैंने ले लिया 3x माइनस 1, पावर ले ली, और दूसरी साइड 2 की पावर 5 है उसको भी इक्वल कर लिया। पूरी इक्वेशन मैंने यहाँ पे क्रिएट कर ली। अब मैं क्या करूँगी, क्योंकि x वाला नंबर मुझे एक साइड रखना पड़ेगा, बिना x वाले नंबर को मैं दूसरी साइड पे ले जाऊँगी। उसी तरह से मैंने क्या किया, -1 को उधर ले गई तो ये 6 हो गया 5 के साथ ऐड होके, और 3x मल्टीप्लाई है आपस में 3 के साथ बच्चों, x जो है वो मल्टीप्लाई में है तो x को मैं वहीं रखूँगी और क्या करूँगी, 6/3 कर दूँगी तो ये मेरा कट जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, और मेरे पास आ जाएगा x इक्वल टू 2, ठीक है, x इक्वल टू 2 आ गया। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास x की वैल्यू आ गई है। अब देखो ऑप्शन नंबर डी जो है वो मेरा राइट आंसर है, ठीक है। अब इसका आंसर लिख लेते हैं ऑप्शन नंबर डी। ओके, और x इक्वल टू 2 आया है। अब देख लेते हैं आगे क्या करते हैं। आगे है बच्चों क्वेश्चन नंबर मेरे पास है 7, द वैल्यू ऑफ 4 की पावर -1 प्लस 8 की पावर -1 डिवाइडेड बाय 1/3/2 की पावर -3, ठीक है। अब इसको किस तरह से करेंगे, इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। है 4 की पावर -1, जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में भी बताया है कि अगर माइनस की पावर होती है तो हम क्या करते हैं, नंबर को रेसिप्रोकल कर देते हैं। 4 का रेसिप्रोकल होगा 1/4, 8 का रेसिप्रोकल होगा 1/8, ठीक है। डिवाइड का साइन ऐसा कैसे ही, 1/3/2 को कैसे लिखेंगे बच्चों, क्योंकि 1 के अपॉन में ये है, जब मैं इसका रेसिप्रोकल करूँगी तो ये आ जाएगा मेरे पास 3/2 की पावर +3, ठीक है, इसकी पावर पॉजिटिव आ जाएगी। ओके, इतना क्लियर हुआ। आगे क्या करेंगे, सब बच्चों को एलसीएम लेके ऐड करना आता है। अब 4 और 8 का एलसीएम किस तरह से लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे 4 और 8 का, 4 पे जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ओके, तो मेरे पास क्या बचा बच्चों, 2 × 4 = 8, ठीक, 8 आ गया मेरा एलसीएम। अब लाइन के नीचे लिखूंगी 8। अब आपको सबको पता है 4 को डिवाइड करते हैं 8 से, नीचे वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से डिवाइड करेंगे और ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा मेरे पास, 4 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 2 आया, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आया, 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। ओके, इसको आगे एक्सपेंड करके लिखेंगे, ठीक है। 3/2 को मैंने एक्सपेंड करके लिखा है, इसको 3 टाइम्स लिख लिया मल्टीप्लाई करके। अब क्या करेंगे, 2 + 1 = 3/8 आ गया, ठीक है, और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 होता है। ओके, यहाँ आ गया 27 अपॉन में 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, 27/8 आ गया, और बीच में डिवाइड का साइन। अगर मुझे इसे रेशनल नंबर को डिवाइड करना होता है तो हम क्या करते हैं बच्चों, जो फर्स्ट नंबर है उसको एज इट इज़ उतार लेते हैं, 3/8 मेरा एज इट इज़ होगा, फिर मैं साइन लगाऊंगी मल्टीप्लाई का, ठीक है, और जो पीछे वाला नंबर है उसका रेसिप्रोकल कर दूंगी, यानी कि 8/27 हो जाएगा, फिर कट जाएगा, ये कटिंग कर देंगे, 8 1 ज़ा 8 पे कट गया, ठीक है, 3 के टेबल पे 27 कट गया, 3 9 ज़ा पे मेरे पास आया 1/9। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा वाला राइट ऑप्शन है बच्चों, तो मेरे पास है ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। ओके, तो देख लीजिए, आप अच्छी तरह से चेक कर लीजिए बुक में, 1/9 है, वो ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर, ठीक है। इस तरह से ही आपको सॉल्यूशन करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है बच्चों, इफ़ 2/3 की पावर -2 और होल पावर है 3 × 3/2 की पावर है 2n = 4/9 की पावर है 2, ठीक है। और ऑप्शन मुझे यहाँ पे भी 4 दिए हैं, ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसको कर लेते हैं हम। अब देखो बच्चों, जब पावर के ऊपर पावर दी होती है ना, किसी भी क्वेश्चन में पावर के ऊपर पावर दी होती है तो हम क्या करते हैं, पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो मैं लिखूँगी 2/3 और मल्टीप्लाई कर दूँगी, 3 2 ज़ा होता है 6, और माइनस का साइन एज इट इज़। आगे देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 2/3 है फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर है 3/2, ठीक, सारे जो बेस हैं वो अलग अलग हैं। तो हम क्या करेंगे बच्चों, अगर मैं 3/2 को 2/3 करके लिख देती हूँ तो जिसकी पावर 2n है रेसिप्रोकल कर देती हूँ
तो बच्चों हमारे पास पावर जो है वो -2n आ जाएगी। ओके, -2n पावर आ जाएगी और जो हमारा बेस है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, जिससे कि हमारे दो बेस इक्वल हो जाते हैं। ठीक, अब मैं क्या कर सकती हूँ, 4/9 को बच्चों इसके भी मैं एलसीएम से फैक्टर कर सकती हूँ। किस तरह से करते हैं, 2 × 2 होता है 4, ठीक है, और 3 × 3 होता है बच्चों 9। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 लिख सकती हूँ ना। तो मैंने क्या कर दिया, 2 की पावर 3 की, ठीक है, इसकी पावर 2 कर दी, और फिर होल की पावर जो हमारे पास पहले से ही है उसकी भी पावर 2 कर दी। ठीक है, समझ आया, मैंने 2/3 की पावर 2 कर दी। ठीक, और जो हमारे पास पहले से पावर मौजूद थी उसको एज इट इज़ मैंने लगा दिया है। अब क्या करेंगे, फिर से लिखेंगे, इफ़ बेस आर इक्वल देन एक्सपोनेंट्स आर मस्ट बी इक्वल। ठीक है, वही लाइन लिखूंगी। और उसके बाद मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि आपको अगर समझ नहीं आता है कुछ भी तो आप कमेंट बॉक्स में दोबारा से मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ओके, वैसे मैं सब बात क्लियर कर देती हूँ बच्चों, अपने वीडियो में ही एक एक स्टेप में बहुत क्लियरिटी से बताती हूँ। अब क्या करेंगे, हमने ये लाइन लिख ली है, उसके बाद मैं क्या करूँगी बच्चों, मेरे पास तीनों बेस जो हैं वो इक्वल आ चुकी है। जैसे कि आप देख सकते हैं 2/3, 2/3 और 2/3, तीनों जो मेरे पास बेस हैं वो इक्वल आ गए। अब मैं क्या करूँगी, सबको एक बार दोबारा उतार लेती हूँ नंबर को, ताकि आप देख सको आराम से। अब मैं क्या कर सकती हूँ बच्चों, 2/3 की पावर -6 इंटू 2/3 की पावर -2n इक्वल टू 2/3 की पावर क्या होगा, क्योंकि पावर के ऊपर पावर है इसलिए मैं मल्टीप्लाई करके लिखूंगी 4। ठीक है, 2 × 2 = 4। अब क्या कर सकते हैं बच्चों, अगर हमारे पास बेस इक्वल है तो हम क्या कर सकते हैं, एक्सपोनेंट हमारे इक्वल हो सकते हैं। ठीक है ना, तो मैं क्या करूँगी, जब हमारे पास बेस इक्वल होते हैं ना बच्चों, तो पावर जो होती है वो ऐड हो जाती है। ठीक है, तो मैं किस तरह से लिखूँगी, -6 + -2n ब्रैकेट में इक्वल टू 4। ठीक है, फिर क्या कर सकते हैं बच्चों, 2n है ना, x y z n m जो होता है वो नंबर होता है, उसको एक साइड पे रखते हैं और जो सिंपल नंबर होते हैं उनको दूसरी साइड पे ले जाके सॉल्व कर देते हैं। तो मैंने क्या किया, 4 के साथ -6 जो था उस दूसरी साइड पहुंचा दिया, तो प्लस आ गया। ठीक है, प्लस हो गया वो माइनस का नंबर, तो मेरे पास आ गया 2n = 10। 4 + 6 10 हो गया। अब क्योंकि -2 के साथ n मल्टीप्लाई में है तो 2 जो है वो दूसरी साइड जा करके मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 10 के साथ 2 डिवाइड हो गया और कटिंग हो गई, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10। ठीक है, तो मेरे पास ऑप्शन क्या आया बच्चों, -5 इसका आंसर आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो इसको लिख लेंगे आंसर को, ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 9। द नंबर which -8 की पावर -1 should be multiplied so that the product may be equal to 10 की पावर -1 इक्वल टू, अब मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन 4 दिए हैं बच्चों, तो किस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9 में जब हमें बच्चों इस तरह का क्वेश्चन दिया होता है जहाँ पर हमें एक नंबर गिवन है और दूसरा नंबर हमें खुद फाइंड करना होता है, तो हमें क्या करते हैं, उसको x मान लेना होता है, लेट करना होता है x नंबर इज़ x। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, द फर्स्ट नंबर इज़ x, लेट द फर्स्ट नंबर इज़ x। ओके, फिर सेकंड लाइन में क्या लिखेंगे बच्चों, सेकंड नंबर हमारे पास जो दिया है क्वेश्चन में हमें मालूम है वो, तो क्या लिखेंगे, द सेकंड नंबर इज़ -8 की पावर -1। ओके, अब हमें क्या करना है, जिस तरह से हमें क्वेश्चन में बताया गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बताया है, -8 की पावर -1 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है सेकंड जो नंबर है उससे, और हमें मिल क्या रहा है, ये सॉल्यूशन करने से हमें मिल रहा है 10 की पावर -1। ठीक है, तो किस तरह से लिखेंगे बच्चों, -8 की पावर -1 इंटू में x और इक्वल टू 10 की पावर -1। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब बच्चों जैसा कि आपको मालूम है, माइनस पावर होती है उसका क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो -1 पावर है इसलिए मैं कर दूंगी -1/8 मल्टीप्लाई इक्वल टू 1/10। ठीक है, अब x को एक ही साइड पे रखेंगे, पहले लिखेंगे इक्वल टू के पहले जो नंबर है 1/10, फिर डिवाइड करेंगे -1/8 से। ओके, अब क्या करेंगे
क्योंकि रेशनल नंबर डिवाइड हो रहा है, तो रेशनल नंबर डिवाइड होता है तो क्या करते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं और पीछे वाले नंबर को रेसिप्रोकल कर देते हैं। ठीक है, यानी कि -1/8 का बन जाएगा -8। ठीक है, 1/10 मल्टीप्लाई 1/10 मल्टीप्लाई -8, तो ये कट जाएगा बच्चों, तो ये नंबर कट जाएगा, 2 4 8 और 2 5 10, तो x इक्वल टू आ जाएगा -4/5। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर है बच्चों, बुक में देख लो, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ओके, तो इस तरह से हम लिख लेंगे इसका आंसर, ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों 10 क्वेश्चन में लिखा है द नंबर बाय विच 1/2 की पावर -3 शुड बी डिवाइडेड सो दैट द कोशेंट में बी इक्वल टू 60 - 1, यानी कि इसकी पावर -1 है इज़, और ऑप्शन दिया है हमें 4। तो इसको किस तरह से करेंगे बच्चों, इसको करेंगे हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया है। कैसे किया है, लिख सकते हैं 1 नंबर इज़ x। ठीक है, एक नंबर तो हमें x ही मानना पड़ेगा, तो सबसे पहले लिखेंगे, मैंने लिखा है 1 नंबर इज़ इक्वल टू 1/2 की पावर -3, लेट द अदर नंबर इज़ x। ठीक है, दोनों नंबर आ गए हमारे पास। अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में जो हमें बताया गया है उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करेंगे। उसमें बताया है कि अगर हम किसी नंबर को x से डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, तो हम लिख लेंगे 1/2 की पावर -3 डिवाइडेड बाय x इक्वल टू, हमें मिलता क्या है बच्चों, 60 की पावर -1। ओके, 60 की पावर -1 हमें मिल जाता है। तो हम क्या करेंगे, 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे जो आ जाएगा 2। ठीक है ना, 1/2 का रेसिप्रोकल होगा 2 की पावर 3, हमारी पॉजिटिव पावर हो जाएगी। रेसिप्रोकल करने के बाद डिवाइड करेंगे x से, और इधर -1 पावर को भी कन्वर्ट कर लेंगे, ये हो जाएगा 1/60, और पावर 1 को नहीं लगाते हैं बच्चों, 3 को, अच्छा इसकी पावर 2 की पावर 3 है तो इसको एक्सपेंड कर लेंगे, 2 × 2 × 2 डिवाइडेड बाय x इक्वल टू 1/60। तो क्या लिखेंगे बच्चों, 8 डिवाइडेड बाय x इक्वल टू 1/60। तो क्या करेंगे, 8 × 1/x, हम डिवाइड का साइन हटाएंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और पीछे वाला x का रेसिप्रोकल कर देंगे, हो जाएगा 1/x। ठीक है, फिर आ जाएगा बच्चों इक्वल टू 1/60। ठीक है, फिर करेंगे 1/x को हम एक साइड पे रखेंगे, इक्वल टू 1/60 डिवाइडेड बाय 8। ओके, उसके बाद करेंगे 1/x, अब इसको भी मैं सही से लिख लेती हूँ, लिखूँगी 1/x इक्वल टू 1/60, क्योंकि 8 मेरे पास डिवाइड में है, तो इसको क्या करेंगे बच्चों, इस तरह से लिख लेंगे, डिवाइड, आपको पता है ना, आप अपॉन में लिखते हैं जब नंबर, वो भी डिवाइड ही होता है, सेम ही होता है। तो क्या करूँगी मैं, इसको मल्टीप्लाई करूँगी, 8 6 48 होता है, और एक 0 और लगा लेंगे क्योंकि 6 के साथ 0 है, तो हो जाएगा मेरे पास 1/480। अब बच्चों इसको किस तरह से करते हैं, लिखते हैं 1/x है मेरे पास, और यहाँ पर है 1/480। ठीक है, अब क्या करूँगी, 1 को 480 से मल्टीप्लाई करूँगी और x को 1 से, क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इन्हें। ओके, तो ये आ जाएगा x 1 × x इक्वल टू 481। आंसर जो है इसका ऑप्शन डी है आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी वाला जो है वो राइट आंसर है। तो लिख लेंगे अपना आंसर। अगर बच्चों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।